हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका क्लेमेंशन रिडक्शन के बारे में। ठीक है, क्लेमेंशन रिडक्शन के बारे में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला रिएजेंट है, इसीलिए इसके ऊपर वीडियो बना रहा है ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाए। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्लेमेंशन रिडक्शन के लिए हमारे पास रिएजेंट क्या होता है। तो इसके लिए जो हमारे पास रिएजेंट है वो है जिंक अमलगेटेड, यानी जिंक विथ Hg इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड HCl। ये हमारे पास इसके लिए रिएजेंट है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि इस रिएजेंट में मरकरी क्यों यूज़ हुआ है। पहले तो यही क्वेश्चन आता है क्यों यहाँ पे जो अमलगेटेड है यानी जिंक के ऊपर जो मरकरी लगा हुआ है, ये क्या करता है, आप ऐसे समझ सकते हो, जो होता है सरफेस एरिया जो होता है ना, सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है। और जब ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है तो इससे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन ये भी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज़ हो जाएगी। बेसिकली होता ये है कि ये जो जिंक है ना, उसको जैसे जहाँ पे रिएक्शन हो रही है उसके सरफेस पे ला के रखता है, जैसे सरफेस पे रखने की कोशिश करता है जिंक को, ताकि जिंक जो है इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो ये इसका काम है। ठीक, अच्छा, इसके लिए जो फेवरेबल पीएच की कंडीशन होती है, कितना पीएच होना चाहिए, तो आप कह सकते हो इस रिएक्शन के लिए जो पीएच होना चाहिए वो अराउंड 4 के लगभग का इसके लिए हम पीएच देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है रिएजेंट क्या है, फिर आता है पीएच क्या है। अब इसके ऊपर हम ये समझते हैं कि इसकी रिएक्शन बेसिकली क्या होती है। रिएक्शन देखते हैं, फिर मैकेनिज्म देखते हैं, फिर ढेर सारे इसके क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। रिएक्शन क्या होती है, बेसिकली होता इस रिएक्शन में ये है कि जो भी हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है वो अल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं इन जनरल लिख रहा हूँ, जो भी आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है अगर उसकी रिएक्शन आप जिंक HgHCl के साथ में कराते हो, यानी उसका आप क्या करते हो, क्लेमेंशन रिडक्शन कराते हो, तो बेसिकली होता ये है कि ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप देख रहे हो, इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप को ये कन्वर्ट करवा देता है, आप ऐसा कह सकते हो CH2 ग्रुप के अंदर। तो ये तो कार्बन है ही, ये जो H है ना वो हट के क्या रहता है, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाते हैं, तो ये कन्वर्जन हो जाता है। आप देख सकते हो ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, CH2 के अंदर। तो ये बेसिकली इसकी रिएक्शन होती है, यानी कार्बोनिल ग्रुप को ये किस में अंदर कन्वर्ट कर दिया, अल्केन्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इस रिएक्शन की खास बात ये है, यानी यहाँ पे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है ये क्या है, हमारे पास अल्केन बन गया। ठीक, तो अब पहले इसकी एक बार हम देखते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म, इस रिएक्शन की मेरे पास मैकेनिज्म क्या होती है। मैकेनिज्म देख लेंगे तो फिर इसके क्वेश्चंस की तरफ में मूव करेंगे। ठीक है, तो चलो अच्छे से इसकी मैकेनिज्म पहले हम समझने की एक बार कोशिश करते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखना ध्यान से, जैसे मैं एक अल्डिहाइड ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे R, जैसे कीटोन चलो ले लेते हैं R C डबल बॉन्ड O R डैश। अब देखो आपने क्या ले रखा है, जिंक मेटल ले रखा है। जिंक मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को देना। तो ये क्या करेगा, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, निकालेगा, जहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक 2+ इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो बेसिकली ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसको एक्सेप्ट कौन करेगा, तो आप भी देख सकते हो ये जो है कार्बोनिल कार्बन है, इसके ऊपर क्या है, Del+ चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर Del नेगेटिव। तो डेफिशिएंसी किस पोजीशन पे है, कार्बन पे है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किसके पास चले जाते हैं, इस तरह से कार्बन के पास चले जाते हैं। तो ऐसा होने से क्या बन जाता है, RC, यहाँ पे आ जाएगा O-, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो इसके ऊपर भी आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे हो जाएगा R डैश। अब देख रहे हो ये जो स्पीसीज़ है जिसमें अगल बगल 2 नेगेटिव चार्ज बन जा रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल कंडीशन बन जा रही है। तो इस अनस्टेबल कंडीशन को बनाने के लिए, बचने के लिए क्या होता है, जो हमने HCl यूज़ किया था ना, HCl के अंदर से क्या निकलेगा, H+, और ये H+ क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन प्रोवाइड करवा देगा। तो अगर ये इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करा देगा तो देखो अपने सामने कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी, RCOH, या ऐसा कह सकते हो यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये दोनों को एक एक हाइड्रोजन इस तरह से प्रोवाइड करा देगा। तो RCOH H और यहाँ पे बन जाएगा R डैश। तो इस टाइप का हो गया। तो जो 2 अगल बगल नेगेटिव चार्ज थे जो कि अनस्टेबल हमारे सामने कंडीशन थी, तो उसको क्या किया, HCl ने H+ के थ्रू दोनों को न्यूट्रलाइज करा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास फिर से सिस्टम के अंदर HCl तो प्रेजेंट ही है, HCl क्या करेगा, अपने अंदर से H+ रिलीज़ करेगा। अब ये H+ क्या करेगा, इस OH के साथ में रिएक्शन कर जाएगा। क्यों, क्योंकि OH तो जो है, OH जो एल्कोहल ग्रुप है वो तो एसिड सेंसिटिव है ही। तो अगर ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो आप ही बताओ क्या बन जाएगा, RCR डैश। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से OH2+, ये बन जाएगा OH2
प्लस, और यहाँ पे लगा हुआ है एक H तो इस तरह से लगा हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप के फॉर्मेट में इस तरह से निकल जाएगा। और जैसे ही ये निकलेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH, यहाँ पे आ जाएगा R' और इसके ऊपर क्या आ जाएगा इस तरह से प्लस चार्ज। अब जैसे ये प्लस चार्ज आया, आपके पास जिंक मेटल तो है ही, तो जिंक मेटल फिर से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन और खुद कन्वर्ट हो जाएगा जिंक 2+ के अंदर। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ जाके इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर देंगे। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, RCH, इसके ऊपर क्या आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे हो जाएगा R', और फाइनली एसिड से जो H+ है वो मिलके इसके साथ में जब रिएक्शन करेगा तो ये इसको फाइनली कन्वर्ट कर देगा H और यहाँ पे R'। तो ये इसकी पूरी की पूरी मैकेनिज़्म यहाँ पे होती है जो अभी हमने आपके साथ में डिस्कस किया। तो अगर मैं इन जनरल इसको एक बार जल्दी समराइज़ कर दूँ, आप यहाँ पे पूरी मैकेनिज़्म इस तरह से देख पा रहे हो कि किस तरह से यहाँ पे पूरी मैकेनिज़्म हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं जल्दी से इसको समराइज़ कर दूँ एक बार मैकेनिज़्म को, ताकि आपको एक बार पढ़ने में आसानी रहे। तो देखो सबसे पहले क्या था, ये मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप था, ठीक है। ये पहली बार जिंक मेटल के साथ में रिएक्शन किया तो ये कन्वर्ट हो गया RCO-, यहाँ पे भी हो गया माइनस, और ये था R'। ये अनस्टेबल था, ये कैसा था, ये आपका अनस्टेबल था। तो इस अनस्टेबल को स्टेबल करने की जिम्मेदारी एसिड ने अपने हाथों में ली, और यहाँ पे हो गया OH, यहाँ पे हो गया इस तरह से H, यहाँ पे क्या आ गया R'। फिर जब एसिड के साथ दोबारा रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इस तरह से हमारे सामने, ये कार्बोकेटायन बन गया, यहाँ पे R', यहाँ पे H आ गया। फिर क्या हुआ, मेटल ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया, जैसे ही मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया तो ये कन्वर्ट हो गया C-, यहाँ पे R' और ये H था। फिर ये एसिड के साथ फर्दर रिएक्शन किया और ये कन्वर्ट कर दिया RCH, यहाँ पे हो गया R'। तो ये पूरा हुआ, यानी इस रिएक्शन में जो दो आपको ध्यान रखने, एक जो इंटरमीडिएट है वो एल्कोहल भी बन रहा है। यानी अगर ऑप्शन में पूछ दिया जाए कि ये जो रिएक्शन प्रोसीड कर रही है ये किसके थ्रू प्रोसीड कर रही है, तो एक एसिड इंटरमीडिएट भी इसके थ्रू आपका बन रहा है। तो ये इसकी पूरी मैकेनिज्म थी जो मैंने आपको समझाया। अब आइए चलते हैं हम इसके क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं। पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो ये मेरे पास है कार्बोनिल ग्रुप, मैं इसका क्लेमेंशन रिडक्शन कराना चाहता हूँ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ CR, क्लेमेंशन रिडक्शन कराना चाहता हूँ। तो क्लेमेंशन रिडक्शन की कंडीशन ही क्या है कि ये जो C+O ग्रुप है ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, CH2 के अंदर। तो इसमें कुछ नहीं होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये H और H इस तरह से आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। चलो ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा एक और सिंपल सा ले लेते हैं, जैसे मान लो इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाए, PH C+O CH3, इसका क्लेमेंशन रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा। तो इसका भी क्लेमेंशन रिडक्शन कराओगे तो ये कन्वर्ट कर देगा PH CH2 CH3 के अंदर। सिंपली कुछ नहीं है, ये जो C+O ग्रुप है आप देख सकते हो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा वो CH2 ग्रुप के अंदर। तो ये दो तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो हमें ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पे कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसको ज़रा ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं इम्पॉर्टेंट, ये तो बेसिक है, ऊपर वाले पॉइंट आपके कोई भी कर लेगा। ये अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट लिख रहे हैं उसको ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला, इन केस ऑफ एसिड सेंसिटिव ग्रुप, 3 केस बताऊँगा। इन केस ऑफ एसिड सेंसिटिव ग्रुप, देखो एसिड सेंसिटिव ग्रुप का मतलब क्या है, ऐसे ग्रुप जो क्या होते हैं एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं उनको हम एसिड सेंसिटिव ग्रुप कहते हैं। जैसे एक मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ, ध्यान से देखना आप यहाँ पे। जैसे मान लो ये एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा, ये है OH, यहाँ पे है C+O ग्रुप। आपने क्या किया, इसके साथ में यूज़ किया जिंक Hg और फिर HCl के साथ में ट्रीट किया आपने। तो देखो एक चीज़ तो श्योर है, जब आप इसका क्लेमेंशन रिडक्शन करा रहे हो तो ये जो C+O ग्रुप है ये तो CH2 में कन्वर्ट हो जाना है, यानी ये तो होना ही होना है, ये वाला होना है। लेकिन क्वेश्चन आता है इस सर OH का क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो OH है वो ऐसा ग्रुप है आपका जो एसिड के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है, वो एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। तो इस केस में क्या होगा, तो देखो यहाँ पे टोटल आपके 3 प्रोडक्ट बनते हैं। देखना एक प्रोडक्ट आएगा जिसमें ये Cl हो जाएगा, एक प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा साइक्लोहेक्सेन भी बनेगा, और एक प्रोडक्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत एलिमिनेशन रिएक्शन भी देखने को मिलेगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक मल्टीपल रेंज ऑफ प्रोडक्ट हमको देखने को मिलते हैं। अब हमको ये समझना ज़रूरी है कि ऐसा मल्टीपल रेंज ऑफ प्रोडक्ट हमको देखने को क्यों मिला।
ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो मैं इसकी मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, यहाँ तो हर जगह ये तो CH2 आ जाएगा, ये तो नॉर्मल हर जगह आप समझ रहे हो क्लेमेंसन रिडक्शन वाले प्रोसेस से ही हो रहा है। ये OH की जगह पे Cl और एलिमिनेशन कैसे हो रहा है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो ज़रा ये मैं बस OH को कंसीडर करके बना रहा हूँ। देखो ये OH है, अब इसको आपने किसके साथ में ट्रीट किया है, HCl के साथ में ट्रीट किया है। HCl के अंदर से क्या निकलेगा, H+ निकलेगा, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर को उसको डोनेट करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस तरह से आप समझ सकते हो, ये बन जाएगा OH2+ बन जाएगा। अब देखो यहीं से कहानी शुरू होती है, ये मेरा मेन हीरो है जिससे सारी चीज़ें शुरू होना स्टार्ट होंगी। अब देखो होगा क्या, ऐसा भी हो सकता है जो HCl से जो Cl- आयन है वो निकले और वो क्या करे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दे। अगर वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा देगा तो आपको OH2 के जगह पे Cl देखने को मिल जाएगा। एक तो ये हो गया। अच्छा एक केस क्या होता है, हो सकता है यहाँ से वाटर लूज़ कर जाए। अगर आप खुद ही सोचो वाटर लूज़ कर जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस तरह से कार्बोकेटायन बन जाएगा। अगर -H2O हो जाए और फिर हमारे पास सिस्टम के अंदर मेटल तो पड़ा ही हुआ है, तो जो मेटल है मेरे पास वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और इसकी डेफिशिएंसी पूरा करेगा, तो क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन वाला प्रोडक्ट भी यहाँ पे बनने को मिल जाएगा। अच्छा ये एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट कैसे बनेगा, जब Cl- एज अ एलिमिनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करने लगे तो वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन भी आपकी फेवरेबल हो जाएगी। तो ये तो काफ़ी कम प्रोडक्ट बनेगा एलिमिनेशन वाला, लेकिन बन जाएगा जब वो एलिमिनेशन की तरह यूज़ करें। मेजरली तो ये दो आपके बन ही रहे। ठीक, तो ये एक आपका केस हुआ। दूसरा केस भी देखते हैं। इन केस व्हेन वी यूज NO2 ग्रुप, देखो जब आप NO2 ग्रुप यूज़ कर देते हो तो भी यहाँ पे एक साइड रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। क्या होता है, जैसे मान लो ऊपर वाली रिएक्शन से ही समझ लेते हैं। जैसे मान लो C+O है और आपने इस तरह से NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप यूज़ किया, तो बेसिकली क्लेमेंसन रिडक्शन तो होती ही है, वो जो C डबल बॉन्ड है वो CH2 में कन्वर्ट ही होगा, लेकिन ये जो NO2 ग्रुप है ना ये कन्वर्ट हो जाता है आपका NH2 ग्रुप के अंदर, इसका भी क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो ध्यान रखना, अगर NO2 ग्रुप सिस्टम के अंदर बना रखा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, उसको वो रिड्यूस कर देगा NH2 ग्रुप के अंदर। अब यहाँ पे तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एक और देख लेते हैं यहाँ पे, और यही लास्ट होगा हमारा। इन केस व्हेन वी यूज मैग्नीशियम अमलगेटेड, इसको मैं सही से लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इन केस व्हेन वी यूज मैग्नीशियम, और ये है अमलगेटेड विथ वाटर विथ H2O इंस्टेड ऑफ जिंक HgHCl। यानी जब आपने रिएजेंट चेंज कर दिया, आपने क्या किया, जिंक HgHCl की जगह पे क्या आप यूज़ करो, मैग्नीशियम Hg यूज़ करो और HCl की जगह पे वाटर यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, तो पहले आप इस चीज़ को लिख सकते हो। अगर आपने ये कंडीशन अप्लाई की है तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी पिनाकोल फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। पिनाकोल फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस, यानी इस पर्टिकुलर केस में पिनाकोल रिएक्शन हो जाएगी। यानी अगर मैं आपसे बोलूँ कि जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है R≡C≡R' और हमने यहाँ पे यूज़ किया Mg अमलगेटेड और यूज़ करते हैं हम H2O, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक पिनाकोल बन जाएगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पिनाकोल के बारे में बताया है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक दे दूंगा, तो आप देख लोगे कि पिनाकोल होता क्या है और किस तरह से रिएक्शन होती है। तो ये इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये एक पिनाकोल में कन्वर्ट करने का तरीका भी होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो नीचे के 3 केसेस बता रखे हैं ना मैंने, ये काफ़ी ज़रूरी हैं, ये एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। दूसरा NO2 ग्रुप होगा तो क्या हो जाएगा, इन केस जब MgHg को यूज़ कर दें इन केस ऑफ जिंक HgHCl। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आप और देख लो ताकि फिर कुछ बचे ना। अब जैसे मान लो जेई में क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जाता है कि ये मान लीजिए C≡O है और ये OH है और मेरे को केवल इसको इसी में कन्वर्ट करना है, ठीक। इसको हम केवल और केवल इसमें ही कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि मेरा ये जो OH ग्रुप है वो डिस्टर्ब हो, तो हमको यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए। तो जो भी थोड़े से अच्छे से पढ़ाई करें वो तुरंत आंसर दे देंगे कि इस पर्टिकुलर केस में हमको वुल्फ किश्नर रिडक्शन
यूज़ करना चाहिए, वुल्फ किश्नर रिडक्शन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वुल्फ किश्नर रिडक्शन में कोई एसिड हम नहीं यूज़ करें, उसमें बेस है, तो बेस है तो उस बेस से OH को खतरा नहीं है, यानी NH2NH2OH माइनस हमको यूज़ करना चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ जिंक HG HCl। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ पे वो एसिड सेंसिटिव ग्रुप को अवॉइड करवाएंगे और आपसे क्वेश्चन करने को बोलेंगे, ठीक है। तो ये था एक कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया आपका क्लेमेंशन रिडक्शन के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो हमेशा आपके लिए हम लाते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर